अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा और आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम मेरा पाकिस्तानी। नाज़रीन सामीन, कहते हैं कि इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना देना, इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना देना, इन भूखे नंगे लाचारों से क्या लेना देना, इन ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना देना, इन भूखे नंगे लाचारों से क्या लेना देना। अपना मालिक अपना राज़िक अल्लाह है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना देना। नाज़रीन सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पीर ऐसे जाफ़री साहब। नाज़रीन सामीन, आज ये बड़ा ही मेरे लिए खुश नसीबी की बात है और बड़ी मैं इसको सादत समझता हूँ कि आज इस हस्ती से मेरी मुलाकात होने जा रही है और मैं प्रोग्राम करने जा रहा हूँ इन पर कि ये वो हस्ती हैं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के नालाने पाक ढूंढने में कौन नहीं जानता इनको, कि इन्होंने तहरीक चलाई, तहरीक बाज़याबी नालाने पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तहरीक को गालिबन नाज़रीन सामीन तकरीबन 18 साल हो चुके हैं हज़रत साहब, 18 साल हो चुके हैं। पीर ऐसे जाफ़री साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। हज़रत साहब कैसे मिजाज हैं आपके? बिस्मिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सब खैरियत है जी? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सुनने में आ रहा था तबीयत आपकी नासाज है। तो रात में हंजरवाल में था, मॉडल टाउन में था, सुबह मैं 8 बजे आया हूँ। अल्लाह अकबर। मैं आपकी इंतज़ार में था। तो मुझे जो है बड़ा एक तो अजीब सी कैफियत हो रही थी मेरी भी, कि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं किस तरीके से क्या अल्फाज आपके सामने लेकर के आऊँ। हम तो सिर्फ़ कैमरे के तवस्सुल से, अपने चैनल के तवस्सुल से मुल्क पाकिस्तान के ऐवानों तक की आवाज़ पहुंचा सकते हैं कि आप जो तहरीक लेकर के निकले हुए हैं, हम इस मामले में अपना हक़ अदा कर सकते हैं, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जो मामलात आप लेकर के चले हुए हैं, आपने नाज़रीन सामीन, मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा इश्तिहारात हैं कि ये एक तहरीक ऐसी है नाज़रीन सामीन, इसमें कोई मज़हब नहीं देखा जाता, इसमें कोई मसलक नहीं देखा जाता, क्योंकि रसूलुल्लाह सिर्फ़ मेरे और आपके नहीं हैं। हाँ, सिर्फ मेरे और आपके नहीं है, ये इस्लाम मेरा और आपका नहीं है, ये मेरा और आपका बनाया हुआ भी नहीं है। ये जिस हस्ती का बनाया हुआ है नाज़रीन सामीन, जिस हस्ती की ये पेवंदकारी है, हमने तो सिर्फ इसमें कुछ जहाँ पर कोई छेद आ जाते हैं, हमने तो सिर्फ टाँके लगाने हैं। हमने वो जो गैप है वो फिलअप करना है। अगर मसलक को देखेंगे, अगर फ़िरका वारियत को देखेंगे, अगर मज़ाहब को देखेंगे, तो मेरा नाज़रीन सामीन ये हकीकत बात है कि ना तो इस मिशन को पीर ऐसे जाफ़री साहब कंप्लीट कर पाएंगे और ना हम और ना आप, कभी भी ये मामला पूरा नहीं हो सकेगा। नाज़रीन सामीन, पीर ऐसे जाफ़री साहब, हज़रत साहब 18 साल का इतना तवील अरसा हो चुका है, नालाने पाक को बादशाही मस्जिद से चोरी हुए। तो इसको आप सबसे पहले तो मेरा नाज़रीन भी मुझे ये कह रहे थे कि हज़रत साहब से ये सवाल आपने लाजमी करना है कि इसको हम चोरी ही कहेंगे या उस बंदे की मोहब्बत कहेंगे, उसकी अकीदत कहेंगे को उसकी मोहब्बत में उठा के उनको ले गया, क्या मामला था, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? चोरी हम कहेंगे, मोहब्बत इसलिए नहीं कह सकते कि मोहब्बत हो तो वो सामने आ जाए, उसको किसी ने क्या कहना है। बेशक मोहब्बत करने वाले इंसान को तो कोई कुछ नहीं कहता। चोर को डर होता है, मैंने चोरी की है, मुझे सज़ा होगी, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा, मुझे ये होगा। तो अगर मोहब्बत करने वाला हज़रत साहब ये भी तो होता है ना कि अगर वो ऐसी चीज़, अगर कोई माशूक की कोई ऐसी चीज़ उठा ले, हाँ, जिसकी वजह से माशूक को बुरा लगे, तो अब वो अगर सामने आने से कतराता है, अगर वो सामने नहीं लेकर आ रहा उस चीज़ को जिसकी वजह से उसकी जनाब अली अपना बेइज्जती होगी, उसको मारा भी जाएगा, उसको ऐवानों तक घसीटा भी जाएगा और अदालत में हो सकता है कि उसको सज़ाए मौत भी हो जाए, क्योंकि महकमा औकाफ़ के अंडर ये चीज़ थी। महकमा औकाफ़ के अंडर नाज़रीन सामीन, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ी गिरी हुई हरकत है कि हमारे सरकारी अदारे, हमारे बहुत से इस तरीके के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, दरगाहें हैं जो महकमा औकाफ़ के अंडर आती हैं, लेकिन नाज़रीन सामीन ऐसी सिक्योरिटी के बावजूद इतने कैमरे, सिक्योरिटी कैमरास भी हैं, मैंने खुद विजिट किया। सिक्योरिटी तो अब लगी है ना, अब चोरी होने के बाद लगी, इससे पहले तो सिक्योरिटी नहीं थी। नाज़रीन सामीन, पॉइंट टू बी नोटेड है कि अपना सिक्योरिटी तब लगी है जब नालाने पाक यहाँ से चोरी हो चुके थे। तो हमें भी वैसे भी हज़रत साहब वो है ना, पंजाबी की एक कहावत है कि करके पछताने वाली कौम है, पहले असी कर लेने बाद ही असी पछताने कि ऐसा नहीं सी होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हज़रत साहब जो तहरीक लेकर के चले हुए हैं, अल्लाह पाक इनको इनके मकसद में कामयाब करे। और ये एक शेर लिखा हुआ था मौलाना हसन रज़ा बरेलवी साहब का कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये शेर पढ़कर कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नाज़रीन सामीन, अल्लाह करे
कि ये ताजदारी का जो सेहरा है हज़रत पीर ऐसे जाफ़री साहब, हम तो इनके पाए के भी नहीं हैं। नाज़रीन सामीन, मैं बड़े अरसे दराज से देखता आया कि हज़रत साहब ने अपने पाँव में चप्पल नहीं पहनी। इन्होंने ये अपना हुलिया, अपना लिबास जो है, नाज़रीन सामीन मैं यही कहूँगा कि यही रखा। यकीन माने कि आज आपके सामने मैं ये एक मकाम पर ये डेरा हज़रत साहब इनको कहोंगे, ये पीर ऐसे जाफ़री साहब ने अपना ये एक दफ्तर भी कह लें, डेरा भी कह लें, यहाँ पर बैठते हैं। अगर कोई मुलाकात भी करना चाहे, कोई अगर किसी के पास कोई छोटी मोटी भी इन्फॉर्मेशन हो इस मामले में नालैन पाक के हवाले से, या किसी को थोड़ा सा भी शक व शुबा हो, तो वो इस जगह पर आके इनसे मुलाकात कर सकता है। प्रोग्राम के इख्तिताम में हज़रत साहब को मैं कहूँगा कि वो आपको एड्रेस भी बताएं, अगर मुलाकात करनी हो तो वो यहाँ पर आके इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। हज़रत साहब, नालैन पाक के हवाले से आपने सबसे ज़्यादा कौन सी जगहों को विज़िट किया है? तकरीबन पाकिस्तान सारे का सारा विज़िट कर लिया? सारा पाकिस्तान मैंने विज़िट कर लिया है, गली गली, करिया करिया, गाँव गाँव। इससे पहले DIG इनाम वहीद साहब थे, जो अब मेरे ख्याल उन्होंने उनको OSD बना दिया। उस शख्स ने एक माह पूरी टीम लाहौर से तैयार करके अपनी क़यादत में चारों सूबों में, अल्लाह, जहाँ भी गया है उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। क्वेटा गए हैं, मुझे फ़ोन किया है। कराची गए हैं, मुझे फ़ोन किया है। पेशावर गए हैं, मुझे फ़ोन किया है कि साहब यहाँ पहुँच गया। तो मैं अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह बेशक, मैं तो यही कह सकता हूँ। बेशक। तो महकमा औकाफ हालांकि इस मामले में कोई किरदार करती हुई नज़र नहीं आ रही, किरदार नहीं, दफ्तर बुलाया जाता है आपको? मुझे बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ मेरा टाइम आगे पीछे कर दिया जाता है। सेक्रेटरी नया आया होता है, मिनिस्टर नया आया होता है, कभी मिनिस्टर होता है, कभी सेक्रेटरी। मुझे उस वक्त फ़ोन करते हैं जब मिनिस्टर निकल रहा होता है तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, जब सेक्रेटरी निकल चुका होता है तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मैं ये कैमरे के सामने कहना चाहूँगा कि शर्म करनी चाहिए उन ऐवानों में जो सरबराही में बैठे हुए हैं, इस तरह बुज़ुर्गों को, बल्कि अगर कम अज़ कम हो ना कि अगर एक नियत भी कर लिया कि चूँकि चीज़ नहीं मिलनी, फिर बुज़ुर्गों को इस तरीके से बुला करके जलील करना, उनका टाइम बर्बाद करना, इनका कीमती वक्त जो है वो लेकर के हर लिहाज से उस बात को ख़त्म कर देना। नाज़रीन सामीन, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और इस नेक मामले में शामिल होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। हज़रत साहब, आज ये जो मुल्क पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल है, इस मामले में आपकी नज़र तो नहीं आ रहा कि कोई सरकारी ओहदेदार आपके प्रॉपर, जैसे कहते हैं कि कांडे देते हाथ रखे हैं कि जिसकी वजह से चीज़ मिल जाएगी, ऐसी कोई तसल्ली भी देने वाला है आज के दौर में? तसल्ली मिनिस्टर जो है सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह साहब, माशाअल्लाह, कहता मैं इससे पहले भी वज़ीर था, फिर मैं चला गया, फिर वज़ीर आया, लेकिन मैं आपके सिर्फ जज्बे को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह अकबर। जो बिल्कुल स्टेट लगे हुए हैं और सुबह शाम आपका मिशन ही यही है, हुज़ूर पाक से नालैन पाक के चोर कहाँ हैं, चोर कहाँ हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामीन, महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर तहवील बादशाही मस्जिद से चुराए गए नालैन पाक आज कहाँ पर हैं, चोर कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं? वल्लाहु ताला व रसूलु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है कि वो कहाँ पर हैं, महफूज हैं या कहीं बेच दिए गए हैं या कहीं उनकी बड़ी डिमांड से बोलियाँ लगा दी गई हैं। उसमें 50-50 होता है मामला। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ हज़रत साहब, इसमें यह भी ऐसा भी हो सकता है कि कोई हुकूमती ओहदेदारान भी शामिल हों या इस तरीके का मामला भी शामिल हो कि जिसकी वजह से इस बात को पसे पर्दा डाला जा रहा है कि अगर इस बात को प्रॉपर तरीके से नाज़रीन के सामने लेकर के आया जाता तो मेरा ख्याल है कि आज बहुत से चोर पकड़े गए हैं तो ये भी पकड़े जाते हैं। हाँ हज़रत साहब, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? DG मजहबी अमूर जो है सैयद तैर रज़ा बुखारी जी, वो करता धरता है, वो बाहर लेके भी गया है, वापस भी आया, जाने का तो वो बताता है, वापसी का उसने एक ड्रामा रचाया, जी मैं लेके आया, लेकिन यहाँ देखा तो यहाँ। अच्छा, वो लेकर भी नालैन पाक ज़ियारत के लिए भी कहीं बाहर भी गए हैं? वहाँ लेके गए हैं। वापसी का उसने एक ड्रामा रचाया, उसने एक दूसरा जुज़ वहाँ रख दिया, अल्लाह अकबर, वो पकड़ा गया, वहाँ से वो पकड़ा गया। तो मिनिस्टर ने सब ने मेरे साथ थे वहाँ, एडिशनल IG, ये सारे वज़ीर आला का पूरी टीम थी वहाँ। फिर मैंने बताया जी ये जो 2 नंबर बात हो रही है इसको हकीकत पे सामने लाया। फिर हुकूमत ने भी अपोजिशन में मिल बैठ के इसको ऐसे ही वो कर दिया। मुल्क पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहें इसी हवाले से? पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ, जिस तरह अजनबी हैं, मेरे पास कोई खाने का अरेंजमेंट नहीं है, मेरे पास कोई बैठने का अरेंजमेंट नहीं है, फीस बिल्ला थड़े को कौन आगे बैठता है? थड़े पे तो वही बैठते हैं ना जिनका कोई ना हो, लेकिन उसके बावजूद मैं इन लोगों को, अपने भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो मेरे साथ शाना बशाना, इस सिलसिले मुझे इनके मुकम्मल नाम भी नहीं आते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन सामीन,
इलामा इकबाल का शेर मेरी ज़ुबान पर बांगे दरा आ गया है कि की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन सामीन, यही तो वो वफ़ा है जिसकी बात इकबाल कर रहा है। मेरा ख़्याल है कि मुझ में, आप में या इर्द गिर्द बैठे हुए हजरात में कोई इतनी सकत नहीं है, कोई इतनी इस तरीके के मामलात नहीं हैं कि हम प्रॉपर तरीके से नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो हक़ अदा कर सकें जो हमें करना चाहिए, जो एक मुसलमान को बराबर करना चाहिए। नाज़रीन सामीन, मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी इस जो दौरे हुकूमत जनाब इमरान खान साहब का है, उसमें मैं हाथ जोड़कर दुआ करता हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अगर वो कुछ नहीं कर सके तो कम अज़ कम अपनी हुकूमत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए कुछ ऐसा काम कर जाइए, अपना कुछ ऐसा नाम कर जाइए कि रहती दुनिया तक लोग आपको याद रखें। ये रियासतें, ये कुर्सियाँ, ये सारे के सारे मामलात आने जाने वाली चीज़ हैं। खुदा के वास्ते दीन इस्लाम के लिए कुछ ऐसा कर जाएं कि रहती दुनिया तक आपका नाम हो, आपका मकाम हो, दुनिया में भी और आखिरत में भी। पीर ऐसे जाफरी साहब अपना जो मिशन लेकर के चले हुए हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इनको रहती दुनिया तक भी याद रखा जाएगा, हमारे कैमरे के तवस्सुल से भी। जब तक ये सैटेलाइट का दौर है, जब तक ये सोशल मीडिया का दौर है, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन ये कुर्सियाँ बर्बाद हो जाएंगी, ये सारे के सारे ऐवान ख़त्म हो जाएंगे। इनका सिर्फ़ और सिर्फ कुछ अच्छाइयों में, कुछ बुराइयों में नाम ही रह जाएगा। हम मुसलमान हैं, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम हर लिहाज से नबी पाक अलैहिस्सलाम और दीन इस्लाम की खिदमत में हर लगन के साथ आगे हों और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इस तहरीक का हिस्सा बने। मैं आज प्रॉमिस करता हूँ इंशाअल्लाह हज़रत साहब, मैं भी प्रॉपर आपकी इस तहरीक का हिस्सा हूँ जो आप ये सिलसिलेकार चला रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरे लायक कोई भी खिदमत हो, हर लिहाज से कोई बात हो, मुझे आपने एक छोटी सी सिर्फ हुक्म करना है, मुझे हुक्म करना है कि इंशाअल्लाह ये मोहम्मद अली रज़ा कहीं भी रहोगा, इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन सामीन, हज़रत साहब अल्लाह पाक आपकी खैर करे। मैं यकीन माने, मैं इतना हज़रत साहब अल्लाह पाक आपकी खैर करे। मैं नाज़रीन सामीन ये कैमरे के तवस्सुल से इस दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दिल जो है ना, ये अल्लाह का घर होता है, अगर ये टूट जाए तो बड़ी बड़ी जगहों पर दरारें आ जाती हैं, लेकिन ये मुसलमान का दिल है, ये एक मोमिन का दिल है। नाज़रीन सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के नालैन के सदक़े उन्हीं नालैन को तलाश करने की और उनको ढूंढ कर सामने उनको सर का ताज बनाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों के ज़रिए, अपने नेक बंदों के ज़रिए हमारी इमदाद फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत साहब, हमारे जो पाकिस्तानी हुकूमत है, एक मरतबा उनको कोई आखिरी पैगाम देना चाहें, उनको बता दें कि आज ये जो दौर चल रहा है, इसमें वो आपकी इमदाद, आपकी थोड़ी बहुत भी मदद जो है किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम ख़ान जो हैं, वो जब कभी अगर अब आजकल तो मुलाकात नहीं, इससे पहले मुलाकात होती है, कहते हैं जैसे हम इक़्तिदार हैं हम आपके साथ हैं। जी जी। इस तरह वज़ीर आला पंजाब है, उनसे 2 दफ़ा आमना सामना हुआ। गवर्नर साहब गवर्नर हाउस में गए, उनसे मिला हूँ, उनसे रिक्वेस्ट की है, कहते साईं हम लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, क्या लगे हुए आपके सामने है। उसके बाद सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह बुखारी मुझे अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया, मुझे 1 to 1 खाना खिलाया। मेरे अंदर कुछ जा नहीं रहा था, लेकिन आखिर मैंने क्या था, खाना तो खाना था, मैंने वहाँ खाना खाया। कहता यार इंशाल्लाह जैसे मैं थोड़ा सा सेटअप मेरा बन जाएगा तो मैं इंशाल्लाह बादशाही मस्जिद में बैठ के उन चोरों को बादशाही मस्जिद में किसी अगर अब इतना अरसा हो गया, इतना गुजर हो गया, और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ अपना अब्दुल अलीम ख़ान हो गया, या दूसरा मिनिस्टर इकबाल हैं सूबाई वज़ीर, वो मुझे मियाँ सरकार मिले और 4-5 जगहों पे मिले, मुझे पकड़ के गाड़ी में बिठा लिया, मुझे साथ रखा, पीर साहब हम आपके साथ। इस तरह की तसल्लियाँ तो मुझे सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन अमली काम कोई नहीं हो रहा, अमली काम नहीं हो रहा। नाज़रीन सामीन, ज़रूर ये प्रोग्राम ये वो चोर हज़रात भी सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। मेरी उनसे भी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते यार अगर देने नहीं है तो कम से कम सामने तो ले आओ। हज़रत साहब, अगर देने नहीं है तो यार खुदा के वास्ते सामने तो ले आओ, कम अज़ कम हमें पता तो चले कि यार ये आपके पास हैं या किसके पास हैं, क्या मामलात हैं। ये बड़ी पाकीज़ा चीज़ है और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सर पे रखने वाली चीज़ है, ठीक है। बड़ी अहादीस भी मिलती हैं इस मामले में, लेकिन वक़्त मुख्तसर है मेरे प्रोग्राम का। नाज़रीन सामीन, इंशाअल्लाह एक मरतबा फिर ज़िंदगी रही तो हज़रत साहब से दोबारा मुलाकात होगी, और कोशिश कीजिएगा मेरे इस ईमेल पे
मेरे इस नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर आएगा नाज़रीन सामीन, इस पर रब्ता कीजिएगा। और अगर कहीं भी किसी को भी नालायन पाक की इन्फॉर्मेशन हो, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन हो, वो हमें ईमेल के ज़रिए, हमारे कॉन्टैक्ट के ज़रिए हमें बता सकता है। हज़रत साहब अगर कोई आपसे मुलाकात करना चाहे तो उनको इधर का एड्रेस बता दीजिए। 10 शालीमार रोड गड़ी शो, बस मशहूर है 10 शालीमार लाहौर में नाज़रीन सामीन गड़ी शाह चौक, ये 10 शालीमार रोड गड़ी 10 शालीमार रोड गड़ी शाह। जी नाज़रीन सामीन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अली रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।